T-2 उसके बाद में आता है वर्क। क्या होते हैं वर्क के डायमेंशंस? L2m1 T-2 वर्क का यूनिट, तो जूल के डायमेंशंस L2m1 T-2। उसके बाद में पावर L2m1 T-3, देन पावर का यूनिट वैट, तो वैट के डायमेंशंस L2m1 T-3, देन चार्ज I1 T1, पोटेंशियल L2m1 T-3 I-1। उसके बाद में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम L-3 M-1 T4 I2, देन परमिएबिलिटी L1 M1 T-2 I-2। ठीक है, तो ये 12 डायमेंशंस हमें प्रिपेयर करने, लर्न करने, इसके ऊपर से हम बाकी सारे डायमेंशंस डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले की लिस्ट मिलेगी, वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जब तक नहीं मिल रही है, मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल में ऑलरेडी देखो, एक मिनट, ऐसे जितने भी हमें फॉर्मूले एंड जितने हमें डायमेंशंस रिक्वायर्ड आहे हे 2 वर्ष वापरायचे आपल्याला सर, परत भेटत नाही बरं का, हे लक्षात घ्या। तुम्ही कंप्लीट फीस पे केली तर नवीन मॉड्यूल भेटतील तुम्हाला, त्याशिवाय नवीन मॉड्यूल भेटणार नाही। नाही तर एखाद्याला वाटतं सर ते चोरीला गेलं माझं, नाही तर अभी येतो सर ते एकाला दिलं तो गावाकडे घेऊन गेला, तुम्हाला भेटणार नाही सेकंड। ठीक है, तो यावर पेज नंबर 2.16 है, तो इसके ऊपर प्रिंट करके दिया है सारे फॉर्मूले, उसके यूनिट्स एंड उसके डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट दी है ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो डायमेंशंस आपको मालूम नहीं है, जब तक प्रिपेयर नहीं होते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने डायमेंशंस के एप्लीकेशंस देखे थे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड एप्लीकेशन क्या था? करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों का डिस्कशन हो गया था। थर्ड एप्लीकेशन का डिस्कशन करने के लिए हम यूनिट कन्वर्जन एंड दूसरा बेसिक मैथमेटिक्स का डेसिमल शिफ्टिंग, 10 की पावर सिंप्लीफिकेशन, इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। और उसके लिए कल मैंने आपको कुछ लिख के दिया था, जैसे सेंटीमीटर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? मिलीमीटर है तो उसकी वैल्यू होती है, उसके बाद माइक्रोमीटर है उसकी वैल्यू होती है, देन नैनोमीटर है उसकी वैल्यू होती है, देन पिकोमीटर है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एंड इसका ही मतलब ये होता है कि अगर 1 मीटर है तो इट मीन्स 10 की पावर +2 सेंटीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब 10 की पावर 3 क्या मिलीमीटर। एक मिनट, ये मीटर है, 1 मीटर है, इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर +3 मिलीमीटर। अगर 1 मीटर है तो इसका मतलब 10 की पावर माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर है तो इट मीन्स 10 की पावर नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मीटर है। एंड अगर 1 मीटर है तो इसका मतलब होगा 10 की पावर +2 पिकोमीटर। रूल वही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? छोटे से, यहाँ पे कौन है? बड़े से छोटा, इसलिए प्लस माइनस क्या हो रहा है। एंड इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन के लिए एक स्केल भी दी थी। स्केल हो गए लन सबको? क्या था स्केल में? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? यस आई पे। ठीक है, लेफ्ट में कौन होंगे? उससे छोटे। छोटे मतलब कौन कौन? सेंटी, मिली, एंड यहाँ पे राइट में कौन होगा? किलोमीटर एंड मेगा। मेगा मतलब किलो, मतलब सेंटी, मतलब मिली, मतलब माइक्रो, मतलब नैनो, मतलब पिको, मतलब प्लस है माइनस है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हम शिफ्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि ये जो सीक्वेंस है ये राइट साइड है, ये कौन है? ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अगर हम राइट से लेफ्ट की टुवर्ड जा रहे हैं तो यूनिट की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इसलिए हमने छोटा बोला था इस साइड में, बड़ा बोला था इस साइड में। रूल क्या है कि ये एसआई से लेके इस तरफ एक रीजन है एंड इस तरफ दूसरी रीजन है। तो जब हम यूनिट कन्वर्जन करते टाइम एक ही रीजन में कन्वर्जन कर रहे हैं तो 10 की पावर का सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन एक रीजन से दूसरे रीजन में घुस रहे तो 10 की पावर की क्या करनी है? एडिशन करनी है। ठीक है, तो कल इससे रिलेटेड बहुत सारे सॉल्व किए थे, सबके आंसर्स करेक्ट भी आ रहे थे। एक बार चेक करते कितने लोगों को याद है। चलो राइट डाउन। कन्वर्जन करना है। माइक्रोमीटर मतलब कितने किलोमीटर? अरे नोटबुक की गरज है का? माइक्रोमीटर मतलब कितने किलोमीटर?
कैसे? देखो, माइक्रो एक साइड में था, किलो दूसरे साइड में, मतलब 10 की पावर की एडिशन करनी होगी। माइक्रो के लिए पावर है 6, किलो के लिए पावर है 3, इनकी एडिशन करेंगे 10 की पावर 9। अब हम माइक्रो टू किलो जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े के टुवर्ड जा रहे हैं, इसलिए ये बनेगा -9। इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर होता है 10 की पावर -9 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में आपको बोला है कि 1 माइक्रोमीटर है और उसको कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में। अब पिको एंड माइक्रो एक ही रीजन में, तो पिको की पावर 12, माइक्रो की पावर 6, 12 माइनस 6 आ गया 6। अब पिको टू माइक्रो जा रहा है, माइक्रो टू पिको, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, प्लस या माइनस, यानी कि 1 माइक्रोमीटर होता है इक्वल्स टू 10 की पावर 6 पिकोमीटर। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर, मतलब कितने किलोमीटर? -5। कैसे आ गया? सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरफ उस तरफ, मतलब दोनों रीजन में, तो पावर की एडिशन होगी। सेंटी की पावर 2, किलो की पावर 3, 3 + 2। अब छोटे से बड़ा है बड़े से छोटा है, सेंटी छोटा है किलो बड़ा है, छोटे से बड़ा है मतलब -5, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होगा 10 की पावर -5 किलोमीटर। आगे आपको कन्वर्जन करना है मिलीमीटर का पिकोमीटर में। मिलीमीटर का पिकोमीटर, मतलब एक ही रीजन है, पिको की पावर +12, मिली की पावर +3, तो 12 - 3 9। कौन सा 9? पिको टू मिली जा रहा है क्या? मिली टू पिको, मतलब बड़े से छोटा, यानी क्या बनेगा? +9 बनेगा। ठीक है, तो सबके आंसर सारे अभी करेक्ट। इसमें हमने देखा था कि इन एडिशन आपको ऐसे डायरेक्ट 1 का कन्वर्जन नहीं देते, उसके साथ बोलते कि 0.001 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर था। अब जाके इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन में यूज करने वाले। चलो नोटबुक पे किया तो भी चलेगा। -7 कैसे? डेसिमल शिफ्ट करके ये हो गया 10 की पावर -4 + 6 पहले से था। अब माइक्रो किलो मतलब दोनों रीजन में, तो पावर की करनी पड़ेगी एडिशन। ठीक है, माइक्रो की 6, किलो की 3, 6 + 3 कौन सा 9? छोटे से बड़ा है मतलब -9, तो इंटू आएगा 10 की पावर -9। देखो बेस सेम है, पावर की एडिशन, +6 - 4 +2, वेरी गुड, +2 - 9 -7, तो आंसर बन गया 10 की पावर -7। चलो स्केल सबको लर्न हो गई अभी, क्योंकि आगे स्केल नहीं रहेगी। जिनके पास नहीं है 1 मिनट में ड्रॉ कर लो इसको, आगे क्वेश्चंस इसके ऊपर से सॉल्व करने। ठीक है, चलो जो लोग बाकी जिनके पास स्केल नहीं है लिख लो, तब तक बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 किलोमीटर मतलब कितने मेगामीटर? मेगामीटर मीटर में नहीं होता है, लेकिन दूसरे यूनिट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे बस कैपिटल एम की वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 किलोमीटर मतलब कितने मेगामीटर? 0.1। देखो मेगा किलो एक ही रीजन में, तो +6 - 3 +3 पहले है ना, छोटे से बड़ा जा रहा है इसलिए -3। पहले मैंने बोला था 100, कन्वर्जन आ रहा है 10 की पावर -3, तो यहाँ पे डेसिमल लेके आना पड़ेगा, सो इट विल बी 0.1। क्लियर हो गए स्केल लिख के? चलो अब कल जो है हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट के कन्वर्जन का डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हमने पहले डेंसिटी का यूनिट देखा था। क्या होता है डेंसिटी का यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। एंड ये कन्वर्ट करके आपको पूछा गया है कि सेम यूनिट मुझे सेंटीग्राम पर किलोमीटर का क्यूब में चाहिए, तो कितना होगा? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब कितने सेंटीग्राम पर किलोमीटर क्यूब? धीरे धीरे करो, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, करेक्ट आना चाहिए। +8।
एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें मिस्टेक मत करो। एकदम स्टेप बाय स्टेप करो, कोई गड़बड़ नहीं है। रक्षा नहीं, 10⁻²। 7। तू सांग ना बेटा। -11 नहीं, थोड़ा और एक बार कर, परत एकदा बघ, क्लोज येतो आन्सर, थोड़ा +13। व्हेरी गुड, रॉन्ग। स्वामी बसू नको ना, हसू नको, सॉल्व कर, तुला नाही गए। हे बघा एकदम स्टेप बाय स्टेप, 1 किलोग्राम है बराबर, उसका कन्वर्जन करना है सेंटीग्राम में, तो किलो सेंटी एक दूसरे के रीजन में या दो रीजन में, दो रीजन में, पावर की क्या होगी एडिशन, किलो की 3, सेंटी की 2, 3 + 2 5, कौन से 5, बड़े से छोटा है मतलब 10 की पावर +5। यहां तक सबका क्लियर था, म्हणजे आपला घोळ फक्त एडिशन सबट्रैक्शन मध्ये है ना, फिजिक्स का काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे कौन है मीटर, यहाँ पे कौन है किलोमीटर, तो मीटर एंड किलोमीटर, किलो की पावर 3 है, मीटर की 0 है, 3 - 0 3, कौन से 3, माइनस वाले 3, उसका क्या कर रहे हैं हम, क्यूब कर रहे हैं। क्यूब करते मतलब क्या करते हैं, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, यहां तक भी करेक्ट था। उसके बाद में 3 × -3 कितना होता है, बट -9 ऊपर आएगा, साइन चेंज होगा, इट विल बी +9, यानी आंसर विल बी 10 की पावर 14। तेच घोळ आपला तोच आहे, प्लस आणि मायनसचा, तो जोपर्यंत क्लिअर होत नाही तोपर्यंत आंसर्स येणार नाही। ठीक है, हे कन्वर्जन सगळ्यांना कळाले, हे +5 ये -3 सब लोगों ने करेक्टली किए थे। पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन -3 को सॉल्व, ओके, उसके लिए हमारे पास स्केल है, कन्वर्जन चल रहा है किलो का मीटर में, किलो की पावर मीटर की पावर 0, 3 - 0 ओम, 3 - 0 -3 नहीं, 3 - 0 3, लेकिन वो छोटे से बड़ा था या बड़े से छोटा था, छोटे से बड़ा, इसलिए -3। आणि हे जर कळत नसेल, अजून इकडे लिस्ट आहे, कुठे आहे किलोमीटर, इकडे लिहिले असेल, ओके। 1 किलोमीटर मतलब कितना है, 10 की पावर 3 मीटर। हो गया क्लियर आप, चलो अब मिस्टेक मत करो। आपको दिया है माइक्रोग्राम पर किलोमीटर क्यूब, एंड उसको कन्वर्ट करना है आपको नैनोग्राम पर मेगा मीटर का क्यूब। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेंथ में मेगा मीटर हम कभी यूज नहीं करते, बट मेगा की वैल्यू 6 होती है, उसके प्रैक्टिस के लिए मैं यूनिट मेगा मीटर में दे रहा हूं। हो, इकडं किलोमीटर क्यूब, इकडं मेगा मीटर क्यूब। गुड, वेरी गुड। माइनस, रॉन्ग, करेक्ट आहे तुझं, पण बाकीच्यांना आन्सर कळून देतात ना, त्याच्यामुळे रॉंग, करेक्ट आहे तुझं। 11, वेरी गुड, रॉन्ग। -21, वेरी गुड, रॉन्ग। शेळके 10⁻12, प्लस वाला है माइनस वाला, एक्सेलेंट, करेक्ट। 10⁻+12 या -12 +12, कैसे, परत तेच, हे बघा माइक्रो टू नैनो जा रहे, कौन बड़ा है,
माइक्रो बड़ा है, मतलब बड़े से छोटे की टुवर्ड जा रहे हैं, मतलब 10 की पावर पॉजिटिव होगी। नैनो की 9, माइक्रो की 6, 9 माइनस 6 3, तो 10 की पावर 3 न्यूमरेटर में आ गई। अब डिनोमिनेटर में मेगा की 6, किलो की 3, 6 माइनस 3, लेकिन किलो टू मेगा जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा है, तो कौन सा होगा? -3। उसका क्या करना है? क्यूब। तो 3 इंटू -3 -9, -9 ऊपर आएंगे, +9 +12, सॉरी +9 +3 +12, 10 की पावर +12। ठीक आहे. अगेन प्रॉब्लेम कन्वर्जन में था ही नाही, वो करेक्ट था. घोळ कुठं होतोय? प्लसचं मायनस घेतलं आणि मायनसचं प्लस घेतलं. ठीक आहे. नेक्स्ट, माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर माइक्रोमीटर का क्यूब. वैष्णवी, -28, 21, वेरी गुड. रॉन्ग. 10⁻3. कैसे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से. देखो, कन्वर्जन करना है माइक्रो टू किलो. क्या होगा माइक्रो टू किलो? इधर से उधर या एक साइड में, इधर से उधर जाना है. माइक्रो के, किलो के, तो 3 + 6 9. कौन से 9? तो ये बनेगा 10 की पावर -9. अब डिनोमिनेटर में देखो, सेंटीमीटर टू माइक्रोमीटर जा रहे हैं, तो माइक्रो के 6, सेंटी के 2, 6 - 2, कौन से 4? प्लस वाले या माइनस वाले? प्लस वाले. तो 4 × 3 बनेगा 12, +12 ऊपर आके -12, तो कितना हो गया? -21. अरे ते काय होतं ना, तुम्हाला व्हेरी गुड म्हटलं का बाकीच्यांना कळून जातं की करेक्ट आन्सर कोणतं आहे. मग सगळेच ॲडजस्टमेंट करून तेच आन्सर आणत असतात. कळालं ना? आणि एखाद्या दुसऱ्या आन्सरला व्हेरी गुड म्हटलं की बाकीचे बरोबर ॲडजस्टमेंट करून तिथपर्यंत घेऊन येतात. ठीक आहे. 10⁻⁴ कितना आ गया? -21. त्यामुळे मी व्हेरी गुड म्हटलो, त्याच्यावर जास्त विश्वास ठेवायचा नाही. पहिल्या दिवशी म्हणून सांगतोय, सगळ्यांसाठी व्हेरी गुडच आपल्याकडे. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट, ग्राम पर नैनोमीटर का क्यूब, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर माइक्रोमीटर का क्यूब. वेरी गुड. -12, इसको भी वेरी गुड. +6, वेरी गुड. आला एकदा से बराबर है ना. देखो क्या होगा, ग्राम का किलोग्राम, क्या है ग्राम टू किलोग्राम? -3, तो न्यूमरेटर में आ रहा है -3. डिनोमिनेटर में देखो, नैनो से माइक्रो जाना है, माइक्रो का 6 है, नैनो का 9 है. 9 - 6 3, छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा है, छोटे से बड़ा, मतलब कौन से 3? -3, उसका कर रहे हैं क्यूब. अब 3 × -3 -9, -9 ऊपर आ गए, +9, +9 - 3 +6. अभी बहुत सारे लोगों के करेक्ट है ना. चला, बाकी ज्यांची येतील अजून, हिम्मत नका करू. ठीक है. नेक्स्ट, माइक्रोग्राम पर किलोमीटर क्यूब का कन्वर्जन करना है किलोग्राम पर पिकोमीटर के क्यूब में.
24 ना, किती पहिले बरोबर आलं ना, आता काय चुकताय तुझे? संकेत अरे 3366 असं, अरे कुठून आणलं तू? क्यूब असतो करायचा विवेक, पॉवर की पॉवर का मल्टिप्लिकेशन करते ना बेटा, का करतोय तू? हां ओम -45 अजून थोडंसं, आणि घे 51 थोडा क्लोज आहे, अजून थोडंसं बघ. गायत्री काय देखो बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे माइक्रो से किलो जाना है बराबर, मतलब इस रीजन से उस रीजन में जा रहे हैं. किलो की 3, माइक्रो की 6, 6 + 3 कौन से 9, माइनस वाले 9. यहां तक सबका क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है. अब डिनोमिनेटर में किलो से पिको जा रहे हैं, किलो का 3, पिको का 12, 12 + 3 ये किया नहीं, सब्सट्रैक्शन की कुछ लोगों ने, वो गलत हो गया. 36 24 जो आ रहा है ना, वो सब्सट्रैक्शन वाले थे, यहाँ पे भटक गए. ठीक है, तो किलो से पिको जा रहे हैं, 2 रीजन है, तो क्या करना पड़ेगा? एडिशन. किलो की 3, पिको की 12, 12 + 3 कौन से वाले? 15 प्लस वाले, तो ये बनेगा 10 की पावर 15, उसका करना है क्यूब. विवेकने डायरेक्ट क्यूब केला, 15 × 15 × 15 घेऊन आला 3366. यहाँ पे क्या करना है? पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन. 15 × 3 प्लस 45, ऊपर जाके तो इनकी सम बनेगी 10 की पावर -54. नंतर आलं होतं. चलो नेक्स्ट. अभी यहाँ पे डेंसिटी रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत हो गए, अभी हम दूसरे यूनिट्स कन्वर्जन देखते हैं. जैसे हमें फोर्स मालूम है, एसआई में होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सीजीएस में ये एसआई का यूनिट हो गया, ये सीजीएस का यूनिट हो गया. एसआई सीजीएस मालूम है सबको. चलो करो कन्वर्जन. अब एकदम सिंपल आहे, हे कोणाचंच रॉंग नाही व्हायला पाहिजे. सेमच म्हटल्यानंतर काय घेणार? अगर चेंज करके दिया होता तो चेंज होता. +5. व्हेरी गुड. रॉंग. हिवाळे +5. वैष्णवी नहीं, गायत्री +5. देखो बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग. +5. देखो 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम? +3. 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? काय करताय परत प्लस माइनस काय? आता सेकंड का सेकंड में क्या लेगी कन्वर्जन? 1 सेकंड = 1 सेकंड. काय लिहू तिथं? 1. तो क्या होगा? बेस से में पावर के एडिशन 3 + 2 5. पार्थ 1 कुठून आणलं तू? हाँ मीटर का सेंटीमीटर में +2 लिया है ना. व्हेरी गुड. मी करून दिला असताना मला सांगायचं ना. चलो नेक्स्ट. तो यहां पे ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हमने क्या बोला था याद है? फोर्स नहीं बोला था, न्यूटन बोला था. उसी तरह से ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है डाइन. तो ये आप पढ़ चुके पहले. 1 न्यूटन = होता है 10 की पावर 5 डाइन. आता हे लक्षातच ठेवायचं वर जाईपर्यंत. ठीक आहे. 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन. 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन. 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन. 5 नाही फक्त 5 डाइन म्हणा पुढे.
1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर, इसका मतलब 1 डाइन इक्वल्स टू कितने, -5 न्यूटन। 1 डाइन इक्वल्स टू 10 की पावर -5 न्यूटन। चलो अनदर यूनिट कन्वर्जन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका यूनिट है, जूल का नहीं, किसका यूनिट है, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ऐसा यूनिट है जिसको हम जूल बोलते हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस में क्या होगा, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड। अब ध्यान से करो, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 10⁻+7, वेरी गुड, 7 7 ओए 7 7 स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। देखो 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम, +3। वैसे 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, उसका कर रहे हैं हम स्क्वायर, सेकंड सेकंड तो चेंज नहीं हो रहा है। 10 की पावर 3, पावर का मल्टीप्लीकेशन 4, 4 + 3। अब ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको हम जूल बोलते हैं। एंड जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू कितने अर्ग, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए आगे का कन्वर्जन करो। नेक्स्ट कन्वर्जन करना है आपको, नैनोग्राम माइक्रोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ध्यान से करो, सबका आंसर आना चाहिए। -16, सबके करेक्ट आ रहे हैं, मतलब -10, 8, +13, -16। देखो कैसे, बोर्ड पे ध्यान दो। नैनोग्राम का किलोग्राम करना है, किलो मतलब 3 था, नैनो मतलब 9 था, दोनों डिफरेंट रीजन में, तो एडिशन 9 + 3 12। कौन से 12, छोटे से बड़ा है मतलब -12। बाद में इधर माइक्रो है उधर सेंटी है, एक ही रीजन है, माइक्रो के 6, सेंटी के 2, 6 - 2 4। कौन से 4, क्योंकि छोटे से बड़े की टुवर्ड जा रहे हैं, हो गया। तो -12 -4 -16, परत या मायनसला प्लस घेतलं, मग 12 -+4, मग -8 आ गया। कितना आंसर, 10⁻⁻16। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको बोला है कि प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गया, ये सीजीएस यूनिट हो गया। 10⁵, वेरी गुड, रॉन्ग। एक्सलेंट, वेरी गुड, रॉन्ग। काय होतं, लिहिलं असेल बघ ना। -2। अच्छा, 2 ऑप्शन नाही ठेवायचे, मायनस केलं की मग 9 आणि प्लस केलं की 1, मग दोन्ही पण सांगून द्यायचे, एक बरोबर येईल असं नाही। 1 कैसे आ गया 1, देखो न्यूटन का डाइन मतलब +5, मीटर का सेंटीमीटर मतलब -2 का +2, उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे मतलब पावर की पावर का
मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 2 बना 4, अभी 10 की पावर 5 है, प्लस 4 ऊपर आएगा, बेस सेम है, 5 माइनस 4 मतलब ये बनेंगे 10, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब, सॉरी इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के क्यूब में। +7 -7 +7 +7 1 -7, वेरी गुड, रॉन्ग, +7 -7 +7 प्लस मायनसला खूप सिरियसली घ्या बाळांनो, तुमचा घात कोण करते, प्लस माइनसच करते है। देखो किलोग्राम का ग्राम कितना होगा +3, मीटर का सेंटीमीटर कितना होगा +2, इसका कर रहे हैं स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 + 3 हो गया 10 की पावर 7। परत तेच का, इकडं सेकंड तिकडं सेकंड, काही करायची गरजच नाही है, कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो रिक्वायर्ड है। जैसे तुम्हाला विचारलं 1 किलो म्हणजे किती किलो, करता है का कन्वर्जन, वैसे सेकंड का सेकंड उसको एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, करो सॉल्व। +21 21 21 21, वेरी गुड, +15 21 16, वेरी गुड, +15 +14 +15 +21। देखो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो कितने डिजिट से शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, कौन से 5, +8 तो पहले से। अब किलोग्राम का नैनोग्राम कर रहे हैं, मतलब दोनों रीजन है, किलो की 3, नैनो की 9, 9 + 3 12, कौन से प्लस वाले या माइनस वाले, प्लस। मीटर का माइक्रोमीटर कर रहे हैं +6, बाकी कुछ नहीं करना है, इतना ही कन्वर्जन है। बेस सेम में पावर के एडिशन क्या होगा, 12 + 6 18 + 8 26 -5 तो 10 की पावर 21, ये हो गया आंसर। 15 वाल्यांनी मला वाटतं हे मायनस घेतलं होतं, नॅनोग्राम बघितलंच नाही का, बघायचं ना बेटा, असं आपल्याला काय फाइंड करायचं हे माहित पाहिजे ना, म्हणजे घरून गाडी घेऊन निघाला, कुठं जायचं माहित नाही, गाडी पळवतोय फक्त, काय होईल, पेट्रोल संपून जाईल, ठीक आहे। मिलीग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम पिकोमीटर का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में।
लेट्स शॉर्ट टर्म मेमरी तुझी. मिलीग्राम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर, किलोग्राम पिकोमीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. आता बऱ्याच जणांचे करेक्ट यायला लागले, ज्यांचे करेक्ट येत नाही आहेत सगळे एक्झाम्पल लिहिलेले आहेत. आज दिवसभरात मला भेटून ते क्लिअर करून घ्या काय रॉंग झालं होतं. 4 + 4 + 4 गुड, +14 व्हेरी गुड, 18 एक्सलंट व्हेरी गुड, +4 +14 14. ठीक आहे, ज्यांचा 14 सोडून वेगळा ऑप्शन आहे परत एकदा सॉल्व्ह करा बरं, इथं चूक नाही व्हायला पाहिजे. +14 ना. देखो सिंपल है, +14 आ गया सबका भी. +14 छोड़ के किसके आंसर से, रेज योर हैंड्स. +14 छोड़ के अदर आंसर आहे. आता आलं +14. काय करताय तुम्ही, हे बघा. हर्ष मिलीग्राम टू किलोग्राम करना है, किलो की पावर 3, मिली के पावर 3, 3 + 3 6. कौन से 6, माइनस वाले, छोटा बड़ा कंफ्यूज नहीं होता था. उसके बाद सेंटीमीटर की +2, पिको की 12, तो 12 - 2 कौन से 12, कौन से 10, +10 -10, लेकिन इसका तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो 10 × 2 20, 20 - 6 10⁻14. ये हो गया आंसर. क्लियर है. आता ज्यांचे रॉन्ग होतात मी काय सांगितलं, एग्जाम्पल लिख लो, फिर से सॉल्व करो. आज दिन भर में मेरे पास आके डाउट्स में क्लियर कर लो. ठीक है, ये पार्ट यहीं पे क्लियर होना चाहिए. अभी जो हमने डिस्कशन किया देखो, ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन का पार्ट होता है. बट एक्चुअल डायमेंशंस का यूज करके ये यूनिट कन्वर्जन करने की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन फाइनल आंसर हमें रिक्वायर्ड होता है. तो तुम्ही आतापर्यंत मी जे सांगितलं इधर वो फॉलो करो, या फिर इसके बाद में मैं जो बोलने जा रहा हूं वो फॉलो करो. जो सिंपल लगता है वो फॉलो करो, डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में. तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम जब भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो कैसे होता है, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि फोर्स है, इस फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, तो हमें क्या करना है, न्यूटन का डाइन में कन्वर्जन करना है. बट मी अगोदर सांगितलं होतं बघा, थर्ड एप्लीकेशन हम कभी यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमें पहले से मालूम है 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन. लेकिन फिर भी अगर कोई अननोन क्वांटिटी आ रही है एंड उसका कन्वर्जन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो स्टेप्स क्या है देखो. फर्स्ट स्टेप होगी जिसमें हम फोर्स के डायमेंशंस लिखेंगे. थंबा शेळके, डायमेंशंस फॉर फोर्स. जगताप, डायमेंशंस फॉर फोर्स. L1 M1 T-2 क्या होते हैं फोर्स के डायमेंशंस, L1 M1 T-2. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डायमेंशंस लिखना है. क्लियर है सबको. फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में डायमेंशन लिखने के लिए कंडीशन क्या है, डायमेंशंस मालूम होने चाहिए. नहीं मालूम तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, उसके साथ पहले 10 क्वांटिटी को डायमेंशन के साथ लर्न करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गए सबको. क्या किया फर्स्ट स्टेप में, डायमेंशंस लिख दिए. क्या है डायमेंशंस, L1 M1. अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे L का मतलब कौन है, लेंथ, तो हम यहाँ पे रेशो लेंगे. किसका रेशो लेना है, देखो लेंथ का. इस पहले सिस्टम में जो लेंथ का यूनिट होता है क्या होता है, मीटर, अपॉन दूसरे सिस्टम में, मतलब जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे CGS है, उसमें लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर. L की पावर 1 थी, यहां पे भी 1 लिखना पड़ेगा. उसी तरह से मास के लिए भी रेशो लेना पड़ेगा. किसका रेशो, मास का यूनिट SI में कौन था, CGS में कौन होगा, पावर मास की यहां पे 1 है इसलिए 1 होगा. देन टाइम का यूनिट SI में भी सेकंड, CGS में भी सेकंड, तो कुछ भी आ जाए वो कैंसिल ही होने वाला है. देखो सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है. सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहले L था, रेशो, किसका रेशो, जिस सिस्टम से कन्वर्ट कर रहे हैं, अपॉन
जिस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी हो गई? वही रिपीटेशन मास के लिए किया। मास का ऐसा यूनिट था किलोग्राम, सीजीएस यूनिट था ग्राम, तो रेशियो लिया किलोग्राम अपॉन ग्राम, पावर कितनी हो गई? वही टाइम के लिए किया, टाइम का एसआई में यूनिट था सेकंड, सीजीएस में था सेकंड, सेकंड, पावर कितनी हो गई? -2। ये क्लियर है? अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करने के लिए कन्वर्ट करना है। जैसे 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, तो मैंने 1 मीटर की जगह पे 10⁻+2 सेंटीमीटर लिख दिया। चलता है क्या? यही चलता है, असंच असतं ते। 1 मीटर मतलब 10⁻+2 सेंटीमीटर लिख दी। यहाँ पे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब 10⁻3 ग्राम। पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये कट हो जाएगा। 1 इंटू एनीथिंग इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, यूनिट को कैंसिल करना था, इसलिए दोनों यूनिट को एक ही सिस्टम में लिख दिया। जैसे मीटर था, सेंटीमीटर लिख दिया, साथ में कौन है? 10⁻+2। यहाँ पे किलोग्राम था, ग्राम लिख दिया, उसके साथ में लिख दिया 10⁻3। क्लियर है? अब आगे क्या होगा? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ग्राम अपॉन ग्राम, तो क्या बचा यहाँ पे? 10⁻2⁻1, यहाँ पे 10⁻3⁻1। पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, बेस से में पावर की एडिशन, कितना आ गया? कळा लो? ये एक्चुअल डायमेंशनल एनालिसिस से होता है। हे बरं आहे का पहिले बरं आहे? काय ते सीजीएस सिस्टीम आहे ना, मग सीजीएस सिस्टीम मध्ये लेंथ युनिट कोण? सेंटीमीटर। म्हणजे कसं कसं मान्य कळा काय? हा, ही मेथड आहे बेटा, प्रोसेस आहे, असं कन्वर्ट करावं लागतं आपल्याला। म्हणजे आता लेंथ, मास, टाइम आहे की नाही, एसआई मधून सीजीएस मध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणून काय करणार? लेंथ के जो यूनिट है उनका रेशो, तो एसआई में कौन है? मीटर, सीजीएस में कौन है? सेंटीमीटर, उनका रेशो लिया। तुला कुठं प्रॉब्लेम? इथं की इथं? हे विचार ना, काय क्वेश्चन तुझा डाऊटच नाही कळणार मला। असं खाली कावर लिहिलं असं विचारायचं होतं का? बरं, अशी प्रोसेस आहे बेटा, बुकवाल्याने विचार लागलास का केलं म्हणून। समझ में आ गई मेथड? सगड़ी नहीं सर, थोड़ी पर करा सर, ठीक है। वन मोर, आपको बोला गया है कि जो वर्क है उसका एसआई यूनिट है जूल, सीजीएस यूनिट है अर्ग, तो 1 जूल मतलब कितने अर्ग फाइंड करना है। हे असंच होतं, आपल्याला माहित असतं, त्यामुळे ही मेथड कुठं आपल्याला यूज करायचीच नसते, बट तरी पण रिस्क नको, माहित पाहिजे म्हणून अप्लाई करा। चलो, फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा? डायमेंशंस लिखने पड़ेंगे। संकेत, क्या है डायमेंशंस फॉर वर्क? वेरी गुड, क्या है डायमेंशंस फॉर वर्क? L2 M1 T-2। तो फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गई। अब सेकंड स्टेप श्रुती सांगणार, काय करायचं बेटा नेक्स्ट स्टेप मध्ये? रेशो घ्यायचा। कोणाचा रेशो? जिस सिस्टम में से कन्वर्ट कर रहे अपॉन जिस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे, कळतं की? ज्या सिस्टीम मधून कन्वर्ट करतोय अपॉन ज्या सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करतोय। नाही कळलं सर्वज्ञ? अरे मराठी ने हिंदी ने, आता कोणती लैंग्वेज? कन्नड़ सांगू? जिस सिस्टम में से कन्वर्ट कर रहे, पहले कौन सी सिस्टम है? एसआई, उसका यूनिट डिवाइडेड बाय सीजीएस का यूनिट, तो लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट कौन है? मीटर, तो यहां पे लिखना पड़ेगा मीटर। लेंथ का सीजीएस में यूनिट कौन है? सेंटीमीटर, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? सेंटीमीटर। यहां पे लेंथ की पावर 2 है, इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा 2। कड़ा लो? अब वही रिपीटेशन मास के लिए, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट कौन है? केजी यानी किलोग्राम। देन सीजीएस में मास का यूनिट कौन है? ग्राम। मास की पावर 1 थी, यहां पे पावर 1 बनेगी। देन दोनों तरफ टाइम का यूनिट सेकंड है, तो सेकंड पावर बनेगी -2। क्लियर है सेकंड स्टेप? अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है? इनको कैंसिल करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 10⁻²। तो यहां पे आएगा 10⁻²। सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी है? 2। यहां पे किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में लिखना है। 10⁻³ इंटू बनेगा ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1, ये तो कट हो गया, 1 बचा। अब यहां पे सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ग्राम अपॉन ग्राम, लेकिन यहां पे 10 की पावर 2 है, इसकी पावर 2 हो गई,
इंटू कौन है 10 की पावर 3 है, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 इंटू 2 बनेगा 4, ये बनेगा 3, बेस सेम है, पावर के एडिशन होके बन गया, तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 7। हे माहीत असतं आपल्याला अगोदर, लेकिन फिर भी ये मेथड शुरू करने के बाद कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम 180 डिग्री से चेंज हो गए, काय चाललंय, कसं काय चाललंय। हे बघा प्रत्येक कन्सेप्ट जेव्हा इंट्रोड्यूस होते स्टार्टचे 2-4 एक्झाम्पल असतात, आपली कंडिशन सेम असते, बरोबर आहे ना। जेव्हा त्याच्यावर नंबर ऑफ एक्झाम्पल सॉल्व होऊन तुमचे आन्सर्स यायला लागतात, मग कळतं हे काय होतं चिल्लर, बरोबर आहे। कल स्केल इंट्रोड्यूस की थी, स्टार्ट में काहीतरी वेगळं दिसलं होतं, बट आज ओरली आंसर आने लगे तो क्या हो गया, आवाज एकदम 4 टाइम बढ़ गया, समझ में आ रहा है ना। तो इस मेथड में भी वही होगा आगे। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको बोला है, जो स्ट्रेस है उसका एसआई सिस्टम में यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर। तुम्हाला माहित आहे त्या मेथडनी नाही करायचं, आता मी मेथड सांगितली त्या मेथडनी करायचं। पहले मुझे बोलो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डायमेंशंस, क्या लगेगी डायमेंशंस फिर, कौन है ये, स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस के डायमेंशंस L-1 M1 T-2, ये क्या हो गए, स्ट्रेस के डायमेंशंस हो गए। 10⁻², तो आंसर सांगते इसका, वेरी गुड, रॉन्ग, चुकला आंसर। हमें इस मेथड से करना है, ठीक है। क्या है डायमेंशंस, L-1 M1 T-2, ये ज्यांना माहिती त्यांना माहिती, ज्यांना नाही माहिती त्यांना माहित होतील, तोपर्यंत वेट करा। L-1 M1 T-2, यहां तक क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, रेशो लेना है। किसका रेशो, यूनिट का रेशो, किसके यूनिट, लेंथ के। अब लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में कौन है, सीजीएस में कौन है, हो गया इनका रेशो। एल की पावर -1 थी, यहां पे भी -1 लिखना पड़ेगा, व्हेरी गुड, करेक्ट आहे, पण आपल्याला ह्या मेथडनी करायचं बेटा, त्या मेथडनी तर येतं, आलंय, आपण सोडवलं एक्झाम्पल, पण ही मेथड होईपर्यंत 2 मिनिटं वेट करा फक्त, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट है तुझा आंसर, मास है, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, मास के यूनिट का रेशो लेना पड़ेगा। मास का एसआई में यूनिट कौन, केजी, मतलब किलोग्राम, सीजीएस में यूनिट कौन, ग्राम। यहां पे मास की पावर 1 है, तो यहां पे भी पावर 1 बनेगी। अब टाइम के लिए सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितनी है, -2, यहां तक क्लियर है। किती लोक असे अजून घुसत नाही आहे, पार्थ, तुला कळालं नाही बेटा, हे संकेत, ईश्वर, अजून आशुतोष, तू पण, शेळके, बर, अजून हे बघा डायमेन्शन्स कसे आले, याच्यात काही क्वेश्चन नाही पाहिजे, ठीक आहे, हे डायरेक्ट आले। फक्त काय करायचंय नंतर, एल फॉर, एल मतलब कौन है, लेंथ, लेंथ के 2 यूनिट, एसआई में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, तो हर बार यही करना है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। पहले एग्जांपल में भी क्या किया था, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, दूसरे एग्जांपल में भी क्या किया था, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। हे इकडे बघा, पहले ये कन्वर्जन कर रहे थे मीटर अपॉन सेंटीमीटर, यहां पे भी कौन था, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, अगेन यहां पे भी क्या किया, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, फक्त एल की जो पावर है वो ब्रैकेट की पावर बन रही है। अगेन मास में भी क्या करना है, वही करना है, पार्थ, किलोग्राम अपॉन ग्राम, उधर भी क्या किया था, किलोग्राम अपॉन ग्राम, उससे पहले भी क्या किया था, किलोग्राम अपॉन, यहाँ पे मास की पावर 1 है, यहाँ पे मास की पावर 1, टाइम का तो दोनों तरफ सेकंड सेकंड होता है, वो तो कट हो जाएगा आशुतोष, तो ये कट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यूनिट को कैंसिल करने के लिए जो पहले कर रहे हैं वही रिपीटेशन, मीटर को निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, 10 की पावर +2 सेंटीमीटर, पावर कितनी होगी, -1। यहां पे किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, क्या बनेगा, +3 अपॉन ग्राम, पावर कितनी 1, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम, तो +2 इंटू -1, +3 इंटू 1, तो 3 - 2, तो 10 की पावर 1, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे कौन कौन है, रेज योर हँड्स, जर असं असेल तर मी अजून डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतो। आशुतोष, हो गया क्लियर, सर्वज्ञ, सगळं बोला। हे बघा, ते छोटा बडा रूल वो उधर की उधर, ये मेथड पूरी अलग है, तिकडं डोकं लावू नका। मी काय सांगितलं,
सेम ऍप्लिकेशन दो डिफरंट वे से सॉल्व होते, ठीक आहे ना. आपल्याला मुंबईला जायचंय, पहिले होतं तर फ्लाईट होती, कळालं ना, एरोप्लेन, आणि आता आपण काय करतोय, लाल डब्यात बसून एस टी मध्ये बसून चाललोय, कळालं ना. मग एस टी मध्ये बसल्यावर सीट बेल्ट बांधायला सांगितलंच नाही आम्हाला, असा विचार करायचा. फ्लाईटमध्ये सांगतात ना बेल्ट वगैरे बांधा म्हणून, एस टीमध्ये सांगतात का खड्डे आले बेल्ट बांधा म्हणून. ह्या मेथड वेगवेगळ्या आहेत, कळालं. साक्षी नंतर श्रुती. मग तिकडं आपण काय करत होतो, छोटा बडा मायनस मायनस बडा छोटा असं काहीतरी करत होतो. इकडे ते ऍप्लिकेबल नाही. इकडे काय, फर्स्ट स्टेप में डायमेंशन लिखना, नेक्स्ट स्टेप में यल आ गया मीटर अपन सेंटीमीटर, मास आ गया किलोग्राम अपन ग्राम, टाइम आ गया सेकंड अपन सेकंड, संपलो. थर्ड स्टेप में मीटर को निकालेंगे 10 to the power +2 सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोग्राम को निकालेंगे 10 की पावर 3 ग्राम लिखेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, चलो वन मोर और सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. आपको बोला है कि पावर का एसआई यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब, एंड उसका सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब. तो इनका कन्वर्जन निकालना है, लेकिन या मेथडने छोटा बडा करून लगेच येत तुम्हाला. आता पहिली मेथड आवडली, ऐकायचीच नाही का, चालेल. नाही, हे समजावून सांगितल्यानंतर मीच एंडला कन्क्लूड करणार होतो की हे ऐकून सोडून द्या म्हणून. ये मेथड से हम कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे. बट क्या होता है, मेनी टाइम्स कहीं पे मॉड्यूल में देखा, एनसीईआरटी में देखा, या फिर पब्लिकेशन में देखा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व क्या होता है, लगेच आपल्या डोक्यात येतो, अरे असं तर आपल्याला शिकवलंच नाही, इसलिए मेथड बोल रहा हूं. +7, व्हेरी गुड. ही सोपी वाटली का, ओके. ही सोपी वाटली असेल तर या मेथडनी करा. +7 सेकंड सेकंड कॅन्सल होतं ना बेटा, सेकंडला कन्वर्ट करायची गरज नाही. +7, वेरी गुड. देखो बोर्ड पे ध्यान दो, जिनको आता है वो सॉल्व करो, जिनको कंफ्यूजन है बोर्ड पे ध्यान दो. फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, डायमेंशंस. क्या लगेंगे, डायमेंशंस. तो डायमेंशंस क्या है पावर के लिए, L2 M1 T -3 हो गया. उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, लेंथ का रेशियो लेते हैं, यूनिट का. किसका रेशियो लेना पड़ेगा, मीटर अपॉन सेंटीमीटर. पावर कितनी है, यहाँ पे 2 थी, ये 2. मास के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम अपॉन ग्राम. पावर कितनी है, 1. टाइम का तो दोनों सिस्टम में सेम यूनिट है, तो सेकंड सेकंड कट होने वाला है, उसका कुछ कंसिडरेशन ही नहीं होगा. क्लियर है अब सेकंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, मीटर को लिखेंगे, नाही नाही, वेगवेगळा असेल तर वेगवेगळा घ्यावा लागेल. मल्टिप्लिकेशन कुठून आलं मध्ये, मल्टिप्लिकेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशनच असतं, तुला काय म्हणायचंय, त्याला डिव्हिजन म्हणतात. कशाला म्हणते, थांब थांब, त्याला पार्थ उभा राहा बाळा. काय कन्फ्यूज झालं ते विचार, म्हणजे मी कन्फ्यूज होणार नाही. कोण म्हटलं स्क्वेअर आहे, मीटर अपॉन सेंटीमीटर ब्रॅकेटचा होल स्क्वेअर आहे. बर, हा काही सांगतो का, अरे बाळा असं डायरेक्ट डिवाइड नाही करता येणार, त्याला वेगवेगळ्या क्वांटिटीत ना. त्या ही लेंथ आहे, यांचं डिपार्टमेंट वेगळं आहे, हे मास आहे, यांचं डिपार्टमेंट वेगळं आहे. दोघांनी एकत्र कसं करतो तू, ते होल डिवायडेड बाय नाही होणार ना आताच. नाही, लेंथ वेगळी आहे, मास वेगळी आहे. थांबा, अरे बडबड काय, फर्स्ट सेकंड 1 क्यूब आहे, काय म्हणतोय मला काही कळत नाही. ठीक आहे, थोडा वेळ बस, थोड्या वेळाने विचार. हा, अभि काय होतं बेटा तुझं, -3 आहे का, ते -1000 जरी असलं काही फरक पडत नाही, की आता कटच होणार. चलो अब यहाँ पे आगे क्या करना है, मीटर को रिप्लेस करना है विथ, तो ये बनेगा 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर होगी 2. आगे किलोग्राम को रिप्लेस करेंगे ग्राम से, वेरी गुड. तो ये बनेगा 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम कट, 2 × 2 3 × 1 हो गया 10 की पावर 7. वेरी गुड. तो ये मेथड भी अच्छी है, ऐसे कहीं
वाईट नाही मेथड, जर ही कळाली असेल, ही सिंपल वाटली असेल तर ही फॉलो करा. समझ में आ रहा है. इसमें क्या रिक्वायर्ड है, 1 मीटर मतलब 10 की पावर प्लस 2 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मतलब 10 की पावर प्लस 3 ग्राम. क्लियर. आशुतोष, हर्ष तू नको सांगू बेटा त्याला काही, तो ऑलरेडी कन्फ्यूज आहे, तो तुझंही कन्फ्युजन करून घेशील, मी सांगतो त्याला. चलो अब नेक्स्ट आपको बोला गया है कि सपोज डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब एंड इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. अब इस मेथड से करेंगे. इस मेथड से करेंगे. तू कोणत्या मेथड ने केलं. नाही ह्या मेथड ने करा ना, पहिले तर सोडवले आपण. का दोन्ही मेथड सांगितल्यामुळे कन्फ्यूज झाले. देखो ये डायमेंशन से पहले जो बोला वो यूनिवर्सल मेथड है, सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डायमेंशन से रिलेटेड डायमेंशंस का यूज करके कैसे किया जाता है उसके लिए इंट्रोडक्शन है. +3 -3 -6 +3. देखो क्या करना पड़ेगा, पहले डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशन डेंसिटी के L -3 m1. अब यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो एज पर रूल क्या करना पड़ेगा, लेंथ के लिए हम हर बार क्या लिखते थे मीटर अपन सेंटीमीटर, पण इथं गोळ काय झाला बघा, पहले सीजे सिस्टम दिए, अब एसआई में कर रहे हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर अपॉन मीटर करना पड़ेगा. L की पावर -3 थी, -3 आ गई. मास के लिए यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम अपॉन किलोग्राम. पावर कितनी है, 1. समझ में आ रहा है ना, मतलब जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इनका रेशियो लेना है. अब यहाँ पे फिर से ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर लिखना है. कितना होता है 1 सेंटीमीटर, मतलब -2 मीटर होता है. इसकी पावर कितनी है, -3. 1 ग्राम मतलब कितने किलोग्राम, -3 किलोग्राम अपॉन किलोग्राम. पावर कितनी है, 1. मीटर मीटर कट, किलोग्राम किलोग्राम कट. -3 इंटू -2, -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 कितना होता है, +6. तो ये बना 10 की पावर +6. -3 इंटू 1 -3, बेस से में पावर की सम, +6 -3 +6 -3 +3, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब हो गया. कळालं. अब देखो ये मेथड ज्यांना आवडली असेल ठेवा तुमच्याकडे, ज्यांना नसेल आवडली पहिली मेथड आहे आपल्याकडे. कळालं. दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व करो बट आंसर करेक्ट आना चाहिए, है ना. हमें MCQ सॉल्व करने, कहीं पे भी ये डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखणे. कळालं ना. बोर्डच्या एक्झाम आउटडेटेड झाल्या, कळालं ना. 11च्या होत नाही, 12च्या होतात, फक्त फॉर्मॅलिटी असते, बरोबर ना. काल परवा 12चा रिझल्ट लागला, बरोबर. आपण सांगितलं पण नाही कोण पास झालं कोण फेल झाले, कोणाला किती पडले काय पडले, कारण कसे पडले काय पडले सगळ्यांना माहिती, बरोबर आहे ना. त्यामुळे बोर्डचा काही प्रश्नच नाही. त्यामुळे आपल्याला जे प्रिपरेशन करायचं आहे त्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. आपलं टार्गेट एकच, 4 ऑप्शन पैकी एक करेक्ट आहे, ते कुठलं आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं. कळालं. तो किस मेथड से कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके बैच के लिए ऐड हो गया, लेकिन हम सीईटी थोड़ी दे रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई. जब सीईटी देंगे तब देखेंगे. कळालं ना. आणि बोर्डचं जे काही आहे ना लास्टचे 2 मंथ असतात, जानेवारी आणि फेब्रुवारी, दे आर मोर दॅन सफिशियंट. कारण बोर्डचं प्रिपरेशन आपलं सगळं झालेलं असतं, लिहिण्याची सवय नसते, तर 2 महिन्यात होऊन जाते. त्यामुळे बोर्डला डोक्यात घ्यायचंच नाही. कळालं ना. सगळे बोर्डमध्ये अबाव 90% घेणारच आहे. कळालं. प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये 95-96 मार्क्स पडतातच, नो डाऊट इन दॅट. कळालं. कंडिशन आहे फक्त कॉलेज असं घ्या की ज्या कॉलेजमध्ये आपल्याला डायरेक्ट 12वीची बोर्डची एक्झाम द्यायला जावं लागेल. कळालं ना. प्रॅक्टिकल लिहायला पण ते घरी देतील. 11ची एक्झामचे पेपर पण आपल्याला घरी ऑन रिकॉर्ड झालं हे, ठीक है. आज का लेक्चर अपलोड नहीं होना. चलो हो गया क्लियर, समझ में आ गया. फिर तो थर्ड एप्लीकेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का. तो यहाँ पे डायमेंशंस एंड उसके एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है. एंड इसके कंप्लीशन से डायमेंशन से रिलेटेड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया. सो फ्रॉम मंडे, देखो मंडे टेस्ट विल बी देयर. टेस्ट का पैटर्न लास्ट मंडे की तरह होगा. जितने लोगों ने जितने लेक्चर किए थे उतने पार्ट के ऊपर आपको टेस्ट देनी है. समझ में आ रहा है.
एंड जेई वालों की एज पर जेई पैटर्न, नीट वालों की नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट होगी। टेस्ट का टाइम ऑन मंडे नीट वालों के लिए एंड जेई वालों के लिए मॉर्निंग में ये टेस्ट का टाइमिंग समझ में आ रहा है ना, 8:45 टू 9:45। क्या है टेस्ट का टाइमिंग? 8:45 टू 9:45। बट मंडे से जेई वालों का लेक्चर रहेगा एट 2 PM टू 3:30 PM। फ्रॉम मंडे बैच सेपरेट हो रही है फॉर JEE, लेक्चर्स विल बी देयर फ्रॉम 2 PM टू 3:30 PM। लेकिन जब तक मैं नहीं बोल रहा हूं तब तक आपको मॉर्निंग में भी आना है। समझ में आ रहा है ना? ये टॉपिक कंप्लीट होने तक जो थ्योरेटिकल पार्ट है हम मॉर्निंग के लेक्चर में कंडक्ट करेंगे एंड इवनिंग में 2 से 3:30 बस जेई के जो अलग क्वेश्चंस हमें लगते हैं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। समझ में आ रहा है ना? जब तक मैं नहीं बोल रहा हूं और ये टॉपिक खत्म हो गया फिर बाद में पूरे टॉपिक जेई के बैच के अलग रहेंगे, नीट के अलग रहेंगे एज वेल एज कल से हमने 5:30 को न्यू बैच भी स्टार्ट की है जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज का कल इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आज से हम आगे के फॉर्मूले एंड डायमेंशनल एनालिसिस फिर से डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मिस किए थे या फिर जिन्होंने अटेंड किए थे बट विसरले आता गावाकडे गेल्यामुळे दे कॅन अटेंड ॲट इव्हिनिंग 5:30 टू 7 PM संध्याकाळची। ठीक आहे।